बहारें हमको ढूंढेंगी। ये कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता विनोद मेहरा पर। बातचीत कर रहे हैं धीरज प्रकाश और ख्याति भारती। धीरज, विनोद मेहरा की एक फिल्म आई थी घर। ये फिल्म रिलीज हुई थी 1978 में और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मानिक चैटर्जी ने। ये फिल्म बहुत ही सेंसिटिव इशू पर बनी थी। ये एक यंग कपल विनोद मेहरा और रेखा पर बनाई गई फिल्म थी और कहानी कुछ इस तरह की है कि इन दोनों की नई नई शादी होती है और एक रात जब ये फिल्म देखकर लौट रहे होते हैं तो फिल्म की नायिका के साथ कुछ गुंडे ज्यादती करते हैं और उस वजह से उन दोनों का जीवन तहस नहस हो जाता है। इस फिल्म में विनोद मेहरा ने बहुत ही अच्छा अभिनय किया है। ख्याति, इस फिल्म के गीत बहुत हिट हुए थे। मुझे याद पड़ता है एक गाना था, आजकल पांव जमी पर नहीं पड़ते मेरे। धीरज, इस फिल्म का भी संगीत बहुत पॉपुलर हुआ था उस समय। इस फिल्म का भी एक गीत जो विनोद मेहरा पर पिक्चराइज्ड है वो हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं। फिर वही रात है, फिर वही रात है, फिर वही रात है ख्वाब की। ओ रात भर ख्वाब में देखा करेंगे तुम्हें, फिर वही रात है। सब ठीक हो जाएगा जान। फिर वही रात है, फिर वही रात है ख्वाब की। हो रात भर ख्वाब में देखा करेंगे तुम्हें, फिर वही रात है। मासूम सी नींद में जब कोई सपना चले, ओ हमको बुला लेना तुम, पलकों के पर्दे तले। ओ ये रात है ख्वाब की रात है, फिर वही रात है, फिर वही रात है, फिर वही रात है ख्वाब की। के ख्वाब है आंखों में चुभ जाएंगे, हो पलकों में लेना इन्हें, आंखों में रुक जाएंगे। हो ये रात है ख्वाब की रात है, फिर वही रात है, फिर वही रात है, फिर वही रात है ख्वाब की। ओ रात
रात भर ख्वाब में देखा करेंगे तुम्हें, फिर वही रात है, रात है, रात है। ख्याति 1979 में विनोद मेहरा की एक और फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था दादा। इस फिल्म में उनके साथ थीं बिंदिया गोस्वामी और फिल्म के अन्य मुख्य कलाकार थे अमजद खान और शशिपुरी। इस फिल्म को डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था जुगल किशोर ने। इनिशियली इस फिल्म का जो मुख्य रोल था, यानी जो रोल विनोद मेहरा ने किया था, उसको खुद जुगल किशोर ही करने वाले थे, लेकिन बाद में कुछ परिवर्तन हुए और फिर इस फिल्म में विनोद मेहरा को लिया गया। इस फिल्म का संगीत बहुत ज़बरदस्त हिट हुआ था। एक गीत आपको भी याद होगा, दिल के टुकड़े टुकड़े करके। जी, यशुदास ने गाया था इस गीत। यशुदास ने बिल्कुल इस गीत को गाया था और संगीत इस फिल्म का दिया था उषा खन्ना ने। इस फिल्म के बारे में कहते हैं कि इस फिल्म का पहले नाम रखा गया था दादाओं का दादा, लेकिन जब बाद में इस फिल्म को रिलीज किया गया तो उसे दादा नाम से रिलीज किया गया। और जिस गीत की अभी हमने बात की, वो गीत तो सुनवाए बिना इस कार्यक्रम में आगे मेरे से तो बढ़ा नहीं जाएगा। जरूर, फिर सुनवा देते हैं अपने श्रोताओं को ये गीत। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। जाते जाते ये तो बता जा, हम जिएंगे किसके लिए? दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। चांद भी होगा, तारे भी होंगे, फूल चमन में प्यारे भी होंगे, लेकिन हमारा दिल ना लगेगा। भीगेगी जब जब रात सुहानी, आग लगाएगी रुत मस्तानी, तू ही बता कोई कैसे जिएगा? दिल के मारो दिल के मालिक ठोकर लगा के चल दिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। जाते जाते ये तो बता जा, हम जिएंगे किसके लिए? दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। रहेंगे आप जो हमसे, मर जाएंगे हम भी कसम से। सुन ले हाथ छुड़ाने से पहले, जान हमारी नाम पे तेरे जाएगी एक दिन, दिल भर मेरे सोच समझ ले जाने से पहले। यूं अगर तुम दिल की तमन्ना को मिटा के चल दिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। जाते जाते ये तो बता जा, हम जिएंगे किसके लिए? दिल के टुकड़े टुकड़े
चुरा के चल दिए। धीरज, 80 के दशक में विनोद मेहरा को वैरायटी की फिल्में मिली, वैरायटी भरे रोल भी मिले, लेकिन इन फिल्मों में जो मुख्य नायक नायिका थे वो सारी लोकप्रियता बटोर कर ले गए। मोहन सहगल की एक फिल्म आई कर्तव्य, और इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में थे धर्मेंद्र और रेखा। इस फिल्म का भी क्रेडिट रेखा और धर्मेंद्र के खाते में गया। विनोद मेहरा को इस फिल्म से भी कुछ खासा लाभ नहीं हुआ। ख्याति फिल्म की कहानी कुछ इस तरह की है कि नायिका यानी रेखा के पिता का मर्डर हो जाता है। नायक धर्मेंद्र एक फॉरेस्ट ऑफिसर हैं जो रेखा की कातिलों को ढूंढने में मदद करते हैं। विनोद मेहरा इस फिल्म में कुछ निगेटिव रोल में थे। ये फिल्म एक कन्नड़ फिल्म की रीमेक थी। फिल्म कर्तव्य अपने समय की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में शामिल है। इस फिल्म का संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और फिल्म के बारे में एक दिलचस्प बात ये भी है कि इस फिल्म में मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, आशा भोसले और उषा मंगेशकर यानी तीनों मंगेशकर बहनों के साथ गाने गाए थे। इस फिल्म का एक गीत हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं। दूरी दूरी न रहे कोई, आज इतने करीब आओ। दूरी न रहे कोई, आज इतने करीब आओ। मैं तुम में समा जाऊं, तुम मुझ में समा जाओ। मैं तुम में समा जाऊं, तुम मुझ में समा जाओ। दूरी न रहे कोई, आज इतने करीब आओ। मैं तुम में समा जाऊं, तुम मुझ में समा जाओ। की हरारत से तन्हाई पिघल जाए, जलते हुए होठों का अरमान निकल जाए, अरमान निकल जाए। चाहत की घटा बनकर यूं मुझ पे बरस जाए। मैं तुम में समा जाऊं, तुम मुझ में समा जाओ। 1980 में B.R. चोपड़ा की एक फिल्म आई द बर्निंग ट्रेन। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि वो दौर था मल्टी स्टारर फिल्म का, मतलब बहुत से स्टार्स एक फिल्म में हुआ करते थे, और द बर्निंग ट्रेन में भी ऐसा ही कुछ था। बहुत से स्टार्स उस पर बड़े सवार बड़े थे, उस जमाने के बड़े बड़े स्टार्स उस फिल्म में थे। लेकिन इस फिल्म में ट्रेन के मुसाफिरों की भीड़ के ही समान ऐसा लग रहा था कि कलाकार भी हैं। लेकिन बर्निंग ट्रेन बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से जल गई। कोई भी सफल सितारा जो उस फिल्म में था अपने किसी भी इंटरव्यू में जिक्र तक नहीं करता कि वो द बर्निंग ट्रेन का हिस्सा था। विनोद मेहरा को बहुत से जो दक्षिण भारतीय फिल्म डायरेक्टर्स थे उन्होंने भी अपनी कई हिंदी फिल्मों में मौका दिया। ऐसे फिल्मकारों में हम कृष्णन पंजू की बात कर सकते हैं, जिन्होंने विनोद मेहरा के साथ शानदार फिल्म बनाई। आर कृष्णमूर्ति अमरदीप में जिन्होंने विनोद मेहरा को काम दिया था। दो फूल और सबसे बड़ा रुपया, जिसे एस रामानाथन ने डायरेक्ट किया था, उसमें भी उन्होंने विनोद मेहरा को लिया था। लेकिन ये सभी फिल्में दोयम दर्जे की फिल्म में रखी जा सकती हैं, क्योंकि इन फिल्मों ने बहुत ज्यादा नाम नहीं कमाया। ख्याति, बर्निंग ट्रेन की आपने बात की। ये संभव है कि कोई भी कलाकार उसे अपने फिल्मों के साथ गिनाता नहीं हो, क्योंकि उस फिल्म ने बहुत अच्छा बिजनेस नहीं किया। लेकिन इस फिल्म में कुछ ऐसा था जो आज भी ये अपने दर्शकों को सोचने के लिए मजबूर करती है। एक चलती हुई ट्रेन में आग लग जाती है और ये एक बहुत बड़ी विभीषिका होती है, क्योंकि ट्रेन चल रही होती है और आग जो है हवा के साथ जोर पकड़ती है। तो ऐसे में कैसे उस दुर्घटना को और विकराल और बड़ा होने से बचाया जाए, यही इस फिल्म में दिखाया गया था।
इसके अलावा उस फिल्म का संगीत बहुत जबरदस्त हिट हुआ था। एक गाना पल दो पल का साथ हमारा, ये गाना आज भी जितना उस जमाने में पसंद किया जाता था उतना ही ये गीत आज भी पसंद किया जाता है। तो इस गीत को अगर हम अपने श्रोताओं को सुनवाएं तो सुनवा देते हैं। पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल के याराने हैं, पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल के याराने हैं। इस मंजिल पर मिलने वाले, इस मंजिल पर मिलने वाले, इस मंजिल पर मिलने वाले, उस मंजिल पर खो जाने हैं। पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल के याराने हैं। पल दो पल का साथ हमारा, हमारा हमारा हमारा, दो पल का साथ हमारा, हमारा पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल के याराने के शौक नजराने, होठों के गर्म पैमाने, नजरों के शौक नजराने, होठों के गर्म पैमाने है आज अपनी महफिल में, कल क्या हो कोई क्या जाने। नजरों के शौक नजराने, होठों के गर्म पैमाने है आज अपनी महफिल में, कल क्या हो कोई क्या जाने। ये पल खुशी की जन्नत है, इस पल में झील दीवाने आए। ये पल खुशी की जन्नत है, इस पल में झील दीवाने। आज की खुशियाँ एक हकीकत, कल की खुशियाँ अफसाने हैं। पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल के याराने हैं। दो पल दो पल का साथ हमारा, हमारा हमारा हमारा, दो पल का साथ हमारा, हमारा पल दो पल
1979 में ही धीरज विनोद मेहरा की एक और फिल्म आई थी और उस फिल्म का नाम था अमरदीप। इस फिल्म में भी लीड रोल में थे राजेश खन्ना और सपोर्टिंग रोल में थे शबाना आजमी और विनोद मेहरा। ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म में एक नई अभिनेत्री को भी इंट्रोड्यूस किया गया था और उनका नाम था दीपा। ये फिल्म उस समय की सिल्वर जुबली फिल्म थी। इस फिल्म ने उस समय धीरज लगभग 4.5 करोड़ का बिजनेस किया था। इस फिल्म का भी संगीत बहुत हिट हुआ था। गीत लिखे थे आनंद बख्शी ने और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। तुम नहीं मानोगे, तुम नहीं जानोगे, इस कदर इतना तुम्हें हम प्यार करते हैं। जिंदगी है तुमसे, हर खुशी है तुमसे, हम तुम्हारे सामने इकरार करते हैं। तुम नहीं मानोगे, तुम नहीं जानोगे, किस कदर कितना तुम्हें हम प्यार करते हैं। आँख झुक जाती है, सांस रुक जाती है, जब कभी हम प्यार का इजहार करते हैं। जानोगे। तुमसे कहे कैसे लब पे जो रुकी है बात, हम तो बात से इनकार करते हैं। किस कदर कितना तुम्हें हम प्यार करते हैं। तुम नहीं मानोगे, तुम नहीं जानोगे। रुत बदली समा बदला, रुत बदली समा बदला, लहराया नया मौसम। ऐसे में कहो तुम तो, कानों में कहें कुछ हम। जो कहो मंजूर हम सरकार करते हैं, हम तुम्हारे सामने इकरार करते हैं। तुम नहीं मानोगे, तुम नहीं जानोगे। ख्याति 1979 में ही एक और फिल्म आई थी विनोद मेहरा की। फिल्म का नाम था जानी दुश्मन। ये फिल्म शंकर मूवीज के बैनर तले बनी थी और एक हॉरर फिल्म के रूप में हम इसे जानते हैं। फिल्म के निर्देशक थे राजकुमार कोहली। ये भी दरअसल एक मल्टी स्टारर फिल्म थी और ये फिल्म भी अपने ज़माने में सुपर हिट हुई थी। ख़ास तौर पे इसका संगीत उस वक्त बहुत पसंद किया गया था। गीत इस फिल्म के लिखे थे वर्मा मलिक ने और फिल्म के संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस फिल्म के 2 गीत उस वक्त बहुत पसंद किए गए थे। एक तो था चलो रे डोली उठाओ कहार और दूसरा था ओ मेरी जान बोल मेरी जान। ये दोनों गीत उस वक्त बहुत ज़्यादा पसंद किए गए थे। ये गीत अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं। ओ हो 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 हे हे हे।
मेरी जान, ओ मेरी जान, ओ बोल मेरी जान। तू नींदों में सपने पिरो गया, उस दिन से मुझे कुछ हो गया। हर घड़ी मुझे अब यही काम है, तेरी याद है या तेरा नाम है। या तेरी याद है या तेरा नाम है, हर घड़ी मुझे अब यही काम है, तेरी याद है या तेरा नाम है। तेरे मिलने से धड़कन ने अंगड़ाई ली, दिल की तमन्ना हुई है जवान। ओ मेरी जान, बोल मेरी जान, अरे ओ मेरी जान, अरे बोल मेरी जान, तेरी आंखों ने जाने क्या जादू किया, मैं भी गया मेरा दिल भी गया। खुल गए जिंदगी के नए रास्ते, तू मेरे वास्ते मैं तेरे वास्ते। तू मेरे वास्ते मैं तेरे वास्ते, खुल गए जिंदगी के नए रास्ते, तू मेरे वास्ते मैं तेरे वास्ते। मैं मोहब्बत के मालिक तेरा शुक्रिया, समझो अगर मेरे दिल की जुबान। ओ मेरी जान, अरे बोल मेरी जान, ओ मेरी जान, अरे बोल मेरी जान। तू नींदों में सपने पिरो गया, तेरी आंखों ने जाने क्या जादू किया, मैं भी गया मेरा दिल भी गया। धीरज विनोद मेहरा की बहुत सी फिल्में ऐसी हैं जिनको पूर्णतः विनोद मेहरा की फिल्म तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उन फिल्मों का संगीत जबरदस्त हिट हुआ और वो फिल्में चली अपने संगीत की बदौलत। कहानी को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद नहीं किया, वो फिल्म भी बहुत नहीं चली सिनेमा घरों में, लेकिन उन फिल्मों के गीत बहुत पॉपुलर हुए। और ऐसी ही एक फिल्म थी उस्ताद ही उस्ताद से। इस फिल्म में विनोद मेहरा के साथ थे मिथुन चक्रवर्ती, रंजीता और जगदीप। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मोहन गेहा ने। इस फिल्म का संगीत दिया था राम लक्ष्मण ने और इस फिल्म का एक गीत साथी तेरे नाम एक दिन जीवन कर जाएंगे बहुत पॉपुलर हुआ था। साथी तेरे नाम एक दिन जीवन कर जाएंगे, साथी तेरे नाम
धरती अंबर में तू, दिल के मंदिर में तू, फूल पत्थर में तू और समंदर में तू है मेरा खुदा, तू न करना दगा। तुम बिन मर जाएंगे, तुम बिन मर जाएंगे। साथी देना एक दिन, जीवन कर जाएंगे, जीवन कर जाएंगे। तू है मेरा खुदा, तू न करना दगा। तुम बिन मर जाएंगे, तुम बिन मर जाएंगे। साथी तेरे नाम एक दिन, जीवन कर जाएंगे, जीवन कर जाएंगे। धीरज, हम लगातार अपने श्रोताओं को बताते आ रहे हैं कि विनोद मेहरा को जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। उन्होंने बहुत सी फिल्में की, बहुत अच्छा अभिनय किया, लेकिन दूसरे कलाकारों की मौजूदगी में वो जो मकाम उन्हें मिलना चाहिए था, वो जो लोकप्रियता दर्शकों की उन्हें मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली। जैसे बेमिसाल फिल्म में वो आए, जिसे ऋषिकेश मुखर्जी ने डायरेक्ट किया था। खुद्दार में भी वो अमिताभ बच्चन के साथ आए, जिसको निर्देशित किया था रवि टंडन ने। ये दोनों ही फिल्में, चाहे हम बेमिसाल की बात करें या खुद्दार की बात करें, बहुत कामयाब हुई, लेकिन इस कामयाबी को प्राप्त किया अमिताभ बच्चन ने। असल में ख्याति, जब कोई बहुत बड़ा कलाकार आपके साथ किसी फिल्म में होता है तो ऐसा होता है कि फिल्म का, यदि वो फिल्म हिट हो तो उसका क्रेडिट उस बड़े कलाकार को मिलता है। इसी तरह से यदि फिल्म फ्लॉप हो जाए तो उस फिल्म की नाकामी को भी बड़े कलाकार के हिस्से में ही डाला जाता है। ये कोई बहुत अनोखी बात नहीं है। हाँ, इतना है कि जिस फिल्म में भी उन्होंने काम किया, उन्होंने अपने अभिनय का लोहा हर फिल्म में मनवाया, चाहे वो बेमिसाल थी या जो दूसरी फिल्म आपने बताई खुद्दार। ये दोनों फिल्में मैंने देखी हैं और इन दोनों ही फिल्मों में विनोद मेहरा का जो काम था वो वाकई काबिले तारीफ था और उन्होंने उस छोटे रोल में ही अपनी छाप जरूर छोड़ी थी दर्शकों के सामने। विनोद मेहरा ने अपने एक इंटरव्यू में कहा भी है कि जिस लोकप्रियता का मैं हकदार था वो मुझे नहीं मिला। जब अभिनेता के रूप में उन्हें कुछ करने को नहीं मिला तो उन्होंने निर्देशन के मैदान में भी अपने हाथ आजमाए। उन्होंने ऋषि कपूर, अनिल कपूर और श्रीदेवी को लेकर एक फिल्म शुरू की और उस फिल्म का नाम था गुरुदेव। ये सभी कलाकार जिनका भी मैंने नाम लिया, चाहे वो ऋषि कपूर हों, अनिल कपूर हों या श्रीदेवी हों, ये उस समय के बड़े कामयाब सितारे थे, लेकिन गुरुदेव को बनने में काफी लंबा समय लगा। ख्याति, सच ही कहा आपने। इस फिल्म को बनने में काफी समय लगा और इस फिल्म को रिलीज कर पाते उससे पहले ही 30 अक्टूबर 1990 को अचानक दिल का दौरा पड़ जाने के कारण असमय मात्र 45 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया और वो हमसे दूर चले गए। उनके जाने के बाद उनकी कुछ फिल्में प्रतीक्षा 1993 में, सरफिरा 1992 में और इंसानियत 1994 में रिलीज हुई। उससे पहले वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। ख्याति, संभव है कि फिल्मों में जो कद उनका होना चाहिए था वो कद उनका नहीं रहा, लेकिन उनकी जो स्माइल थी, उनके चेहरे पे हमेशा जो एक खुशनुमा शांति रहती थी, वो उनको दूसरे कलाकारों से अलग करती थी। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सिने प्रेमी हैं जो उनको बहुत पसंद करते थे, उनमें से मैं भी एक हूँ। बेशक वो बहुत कम उम्र में इस दुनिया से विदा हो गए, लेकिन हम जैसे सिनेमा प्रेमियों के दिलों में वो हमेशा जीवित रहेंगे। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी,